नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक अपडेट निकल कर आया है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उस पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हाल ही में एक पत्र लिखा गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो दोनों बैठकें हुई है, उन बैठकों के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो अभी तक नहीं हुई है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए पत्र लिखा गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है तो उसी पत्र के बारे में जो डिटेल अपडेट है तो हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते रहते हैं तो उन अपडेट की जानकारी हम आपको पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले वीडियोज है, सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाली सुनवाई है तो उसके बारे में अपडेट है, तो इन सारे अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोज है तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र नैक द्वारा लिखा गया है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उस पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुल्ढाना में पिछले लगभग 1000 दिनों से जो क्रमिक अनशन है तो वो भी यहाँ पर जारी है। इसी बीच नैक द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए पिछले महीने यानी 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दूसरी बार मुलाकात की गई। उसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो अभी तक नहीं हुई है। इसी को देखते हुए माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विशेष पत्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा खासकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बढ़ती उम्र है और बढ़ती उम्र के कारण जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मृत्यु हो रही है तो उसका जिक्र किया गया है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो जल्द से जल्द हो सके। तो जी हाँ, यह जो डिटेल पत्र है तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो इसमें आगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में जो दोनों बैठकें हुई है तो उनका भी जिक्र किया है और उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निवेदन इस पत्र में किया है। तो जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, पेंशन को 7500 रुपए किया जाना और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना, तो इसके लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक पत्र हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में की गई तो उस बैठकों का जिक्र इसमें किया गया है। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा इस पत्र को लिखा गया है और यह पत्र 27 अगस्त 2021 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है, जिसमें विषय में कहा गया है एक कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद इस पत्र में यहाँ पर संदर्भ में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई दिनांक 4 मार्च 2020 और दिनांक 5 अगस्त 2021 की बैठक और उसमें हुई चर्चा। तो जी यहाँ पर माननीय श्रद्धेय महोदय को उनके द्वारा लिखा गया है, हम देश के 65 लाख ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन की ओर से प्रार्थना करते हैं। देश भर के हम सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए
तहसील स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किए, जिसमें नैक के मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से जारी क्रमक अनशन भी शामिल है। हमारे संगठन यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचे हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों और चर्चाओं के दरमियान कई बार ऐसे अवसर आए कि हम लोगों की अब शीघ्र ही हमारी मुख्य मांगे मंजूर होने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई अड़चन आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय आपके साथ हमारे संगठन नैक के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक और चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी ने भी उसी दिन हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हमारी समस्या के समाधान हेतु बैठक कर विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे शीघ्र ही मंजूर की जाएगी। तभी से हम 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की तथा उनके परिवारों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई है। बाद में देशव्यापी कोरोना महामारी का संकट आ गया और शायद इसी कारण से न्याय प्रदान करने में समय लग रहा है। तो जी यहाँ पर कोरोना की वजह से जो देरी हुई है तो उसका जिक्र भी इस पत्र में किया गया है। उसके बाद माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा पत्र में लिखा गया है, माननीय महोदय हम ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी सर्विस के दौरान रुपए 417, रुपए 541 और रुपए 1250 प्रति माह फंड में जमा किए हैं और ईपीएफओ द्वारा मात्र 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन ही दी जाती है। पेंशन फंडों में जमा राशि पर पेंशनर्स को न कोई ब्याज मिलता है और न ही पूंजी की वापसी का कोई प्रावधान है। पेंशन फॉर्मूले के अनुसार जो पेंशन राशि तय होती है वही पेंशन आजीवन मिलती है, क्योंकि इस पर महंगाई भत्ता भी नहीं है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें रुपए 1500 रुपए से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय एवं मरणासत्र अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अब तो इसी कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक सम्मान पूर्वक पेंशन आशा लगाए हुए हैं और बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से दिन प्रतिदिन विदा भी हो रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को माननीय महोदय आपने दोबारा माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हमारे संगठन नैक के प्रतिनिधि मंडल को फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा जानने के लिए समय दिया। ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना, हमें फिर से आश्वस्त किया और जब प्रतिनिधि मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पेंशन की मांगों को मंजूर कर घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई, तब माननीय महोदय आपने कहा कि आपके प्रतिनिधि मंडल से हम पहले भी मिल चुके हैं, आपकी समस्याओं का हमें संज्ञान है। माननीय महोदय आपने हमें फिर से आश्वस्त किया और कहा कि यह प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगता है। साथ ही आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने चर्चा के बाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक और चर्चा भी करवाई। इसके लिए हम सभी पेंशनर्स आपके प्रति कृतज्ञ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एक कदम निश्चित ही हम वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को दिए गए आश्वासन के अनुसार हमें जरूर न्याय प्रदान करेंगे। निम्नलिखित मांगे शीघ्र ही मंजूर करेंगे, जिससे दिनांक 24 दिसंबर 2018 से जारी बुल्ढाना महाराष्ट्र का क्रमिक अनशन भी समाप्त हो जाए। आगे उन्होंने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उनका जिक्र किया है।
जो कि प्रधानमंत्री जी से मंजूर करवाने हेतु यहाँ पर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें सबसे पहली मांग हम सभी को अवगत है कि पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के आदेशानुसार ईपीएफओ के पत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार कर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान किया जाए। पेंशन धारकों के पति या फिर उनके पत्नियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और पेंशन धारकों को भी यह मेडिकल सुविधा प्रदान किया जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी इस योजना में शामिल करके उनसे जो भी योगदान बनता है तो वो लेकर योजना का सदस्य बनाकर पेंशन दिए जाए, अन्यथा उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर वृद्धावस्था का सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन्हें 5,000 रुपए की मासिक पेंशन दिए जाए। तो जी यह जो मुख्य मांगे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पत्र में लिखी गई है। इस पत्र की जो कॉपी है वो माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा को लिखी गई है। तो जी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो वो जल्द से जल्द पूरी किए जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मुख्य मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मुख्यतः जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 मांगे हैं उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को जो दोनों बैठकें संपन्न हुई है और इन बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस पत्र में निवेदन किया गया है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ती उम्र का भी जिक्र इस पत्र में किया गया है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन ईपीएस 95 पेंशन धारक इस संसार से विदा हो रहे हैं और इसी को देखते हुए जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी किए जाए तो ऐसा जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले वीडियोज है ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी जानकारी है तो वो आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट को मुझे आपको बताना था। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी अपडेट आपके लिए आते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आपसे संबंधित आए तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।